तो भाई तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि भी इंडियाज गॉट लैटिन को लेकर के इतना भयंकर बवाल हो जाएगा। लाइक अभी इस लफड़े में होम मिनिस्टर अमित शाह की भी एंट्री हो गई है एंड ऑलमोस्ट सारे स्टेट से इंडियाज गॉट लैटिन को लेकर के केस फाइल हो गया है। पूरी कंट्री के जितने भी लॉयर्स है हाथ धो करके रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, रेबल गेट, आशीष चंचलानी के पीछे पड़ गए हैं। एंड गाइस इतना ही नहीं, इंडियाज गॉट लैटिन में जो भी प्रीवियस जितने भी जज हैं उन पर भी कोर्ट केस होने की बात चल रही है। और गाइस सरप्राइजिंगली अभी एल्विश यादव को भी नाप दिया गया है। वेल तो हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस, आप स्क्रीन पर देखो सिर्फ 3% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। 97% लोग वीडियोस तो रेगुलर देख रहे हैं एंड उन्हें वीडियोस पसंद भी आ रही है, बट वो वीडियोस में इतना ज्यादा खो जा रहे हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जा रहे हैं। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना फिर से कहीं अगर मैं यूट्यूब में खो जाऊंगा तो ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक कैसे लेकर आऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियाज गॉट लैटिन कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अभी दिल्ली, मुंबई एंड ऑलमोस्ट सभी स्टेट से लॉयर्स ने इंडियाज गॉट लैटिन पर केस फाइल कर दिया है एंड डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट लॉयर्स के डिफरेंट रिएक्शंस निकल करके आ रहे हैं। लाइक अभी मुंबई की ये लॉयर्स जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता की हेल्प से कोर्ट में केस कर दिया है एंड वो बोलते हैं कि उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, रेबल गेट एंड आशीष चंचलानी पर कोर्ट केस किया है बिकॉज ये सिर्फ गाली गलौज इतने में ही सीमित नहीं है। औरतों के खिलाफ बातें करना, गंदगी या कमेंट पास करना इनके लिए बिल्कुल आम हो रहा था। ये चीज जो है वो यंगस्टर देख रहा है, यूथ देख रहा है, युवा देख रहा है। इसके जरिए बहुत गलत मैसेज जा रहा था और आज ही हमें पता चला कि इन्होंने पेरेंट्स पर भी कमेंट पास किए हैं। इन्होंने माँ बाप तक को नहीं छोड़ा और माँ बाप को लेकर के जिन्होंने अभद्र भाषाएं इस्तेमाल करी है, हमारे सीएम साहब ने भी इस पर रिएक्ट किया है। इसलिए हमने भी अपनी सोसाइटल ड्यूटी निभाते हुए आज ही बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन पर केस किया है। अभी दिल्ली कोर्ट से भी प्रियंका चतुर्वेदी करके एक लॉयर का रिएक्शन निकल करके आ रहा है, जहां पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करती है। लाइक इसको में गाइस आपने भी सुना होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच की काफी ज्यादा बात हो रही है। लाइक काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादी और समय रैना ने इतना भी कुछ खराब नहीं कर दिया है। बेसिकली वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर ही बात कर रहे होते हैं एंड हमें किसी भी चीज को बोलने की फ्रीडम है। बट वहीं पर कुछ लोग इस चीज के अगेंस्ट में ये भी बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी कुछ लिमिट्स होती है, कुछ रूल्स होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलते चले जाओगे। इस पर बात करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी बोलती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है तो साथ साथ कुछ सावधानियां भी दी हैं। आप कॉमेडी के नाम पर किसी प्लेटफॉर्म पे जिस भाषा का यूज कर रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट बना करके आप पास ऑफ कर रहे हैं, जहां पर आप पूरे यूथ को ये फीलिंग देते हो कि ये लैंग्वेज तो नॉर्मल है, पेरेंट्स के बीच वो सब नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है कि एक चाइल्ड और पेरेंट होने की जो लाइन है उसे भी क्रॉस कर जाना, वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड होना जरूरी है। मैं आईटी कम्युनिटी में भी इस मुद्दे को उठाने वाली हूँ। इस चीज के बारे में मुंबई के एक और लॉयर बात करते हुए बोलते हैं कि भी इंडियाज गॉट लैटिन नाम से शो की कुछ वीडियोस इंटरनेट पोर्टल में काफी ज्यादा वायरल है एंड उसमें ऐसी भाषाओं का यूज होता है, ऐसी चीजें बोली जाती है जो कि नॉर्मल फैमिलियर इंसान नहीं सुन सकता है। अभी 2-3 दिन पहले उस पोर्टल से ऐसे कंटेंट निकल करके आए जो इतने ज्यादा गंदे हैं, इतनी ज्यादा गंदी बातें करी गई हैं रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू विमेन, पेरेंट्स को लेकर, जो कि हमारे और आपके पेरेंट्स के बारे में कही गई है ऐसा मान सकते हैं, जिसमें कि रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। और ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं विवादित हैं। पहले से भी बहुत सारे लॉयर्स के रिएक्शन निकल करके आ रहे हैं। ऑब्वियसली मैं सारे आपको नहीं दिखा सकता, आप भी बोर हो जाओगे, बट मैंने काफी सारी वीडियोस देखी है, सभी लॉयर्स की बातें ऑलमोस्ट इन्हीं बयान के आसपास मूव कर रही हैं। बात कर लेते हैं अब इंडियाज गॉट लैटिन के सबसे बड़े खतरे के बारे में। वो ये है कि अभी होम मिनिस्टर अमित शाह की भी इस लफड़े में एंट्री हो गई है। क्या हुआ कि कल ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन यानी AICWA के कुछ मेंबर्स ने सीधा होम मिनिस्टर अमित शाह को ये लेटर लिख दिया कि वो डिमांड कर रहे हैं कि इंडियाज गॉट लैटिन पर बैन लगना चाहिए एंड जो क्रिएटर्स है उन पर लीगल एक्शन लेना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट विमेन कमीशन एंड मुंबई पुलिस कमिश्नर ने तो ऑलरेडी इन पर FIR रजिस्टर करा दी थी एंड कुछ अदर स्टेट से भी इंडियाज गॉट लैटिन पर FIR रजिस्टर हो चुकी है। बट सबसे बड़ी बात, कभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इस चीज पर अगर कुछ रिएक्ट कर दिया तो भाई आई डोंट थिंक कि इंडियाज गॉट लैटिन उसके बाद बिल्कुल भी सेफ रहने वाला है। ओवरऑल इस पूरी चीज को लेकर के गाइस आपके क्या ओपिनियन है, बिकॉज आपके ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो प्लीज नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना, क्या चीजें बिल्कुल सही हो रही है या कुछ गलत हो रहा है। प्लीज अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वेल तो गाइस आपको पता ही होगा, पहले कुछ ऐसी अपडेट्स निकल करके आ रही थी कि आशीष चंचलानी पर FIR नहीं हुई है, बट कल ये भी क्लियर हो गया कि आशीष चंचलानी पर भी FIR हुई है एंड आशीष चंचलानी ने भी इस चीज पर इंस्टेंट रिएक्शन दिखाया है। उन्होंने एक लॉयर साइन कर लिया है, जिनका भी एक लेटेस्ट रिएक्शन भी निकल करके आ रहा है। बेसिकली वो कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके या जो भी अपनी एप्लीकेशन वगैरह डालने गए हुए होते हैं, जहां से वो वापस आ रहे होते हैं, तभी कुछ पापाराजीज उन्हें स्पॉट कर लेते हैं एंड वो उनसे काफी सारे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं रिलेटेड टू केस। बट वो जो लॉयर
एम्पायर होते हैं वो कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं, ये बोल करके कि उन्हें अलाउ नहीं है कि अभी कुछ भी पब्लिक करना। बस वो इतना बताते हैं कि वो आशीष चंचलानी के लॉयर हैं एंड वो उनके ही केस से रिलेटेड यहाँ पर आए हुए हैं। इस चीज पर भी काफी सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के भी डिफरेंट रिएक्शंस निकल कर क्या रहे हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिखा देता हूँ, वरना है तो बहुत सारे हैं। लाइक अभी हिंदुस्तानी भाव इस पूरी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा ही भड़क गए हैं। बिकॉज गाइस वी ऑल नो कि हिंदुस्तानी भाव जब पहले ज्यादा वीडियोस वगैरह बनाया करते थे तो वो अपनी वीडियोस में भी काफी ज्यादा गालियां दिया करते थे, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेट भी मिलता था एंड उनके काफी सारे अकाउंट्स भी डिलीट हो जाते थे। तो वो अभी इसी चीज को लेकर के बात करते हैं एंड कहते हैं कि लोग कैसे मुझे हेट दिया करते थे बट वही लोग आज ऐसे गालियों वाले शो देखते हैं। मैं आपको उनकी लाइव की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। रणवीर इलाहाबादिया, ये संस्कार है तुम्हारे? भाऊ यूथ को गलत सिखाता है, भाऊ यूथ को गालियां सिखाता है। आप लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? राखी सावंत, आऊंगा राखी सावंत पे भी आऊंगा, उसके ऊपर भी आऊंगा। वो भी लाड़ में आई है ना ज्यादा। पहले ये शरीफ की बात करते हैं ना, शरीफ लोगों की। उसके वो शो में कोई लड़की है, अगर आपको पता रहेगा तो जरा बताओ मेरे को। वो लड़की भी गंदी गंदी गालियां दे रही थी शो में। शरीफ बच्चे, शरीफ माँ बाप के शरीफ बच्चे, पता नहीं उसके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए। मुझे नहीं लगता है कि उसके माँ बाप इतने गंदे रहेंगे। किसी के भी माँ बाप इतने गंदे नहीं रहते जितना ये इसकी सोच है अपने माँ बाप के साथ। छे, इतना गंदा सोच है तुम्हारा, इतना गंदा सोच है सालो। कुछ साल पहले मैंने ये स्टैंडर्ड कॉमेडी के लोगों के लिए मैं बोला था कि कितने फालतू हरकतें कर रहे हैं। ये इस सालों को बुरा लग गया था तब। क्या आदमी गाली देता है, आज तुम्हारे को पूरा। इस लफड़े को लेकर के भी भारती सिंह का भी एक ओल्ड वीडियो निकल कर के आ रहा है जहां पर वो पापाराजी से समय रहने की तारीफ कर रही होती है। लाइक समय एक बहुत अच्छा लड़का है, लोग उसे गलत समझते हैं, उसे गलत बोलते हैं, पर वो दिल का बहुत अच्छा है और बहुत टैलेंटेड भी है। इस पर एक पापाराजी उनसे क्वेश्चन करते हैं बट काफी सारे लोग बोलते हैं कि समय रहना अपने शो में काफी डार्क लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इस पर भारती सिंह उनसे बोलती है कि देखते भी तो आप ही लोग हो, वो तुम ही हो जो यहाँ पर बोलते हो, बाद में कैमरा बंद करके समय रहना देखते हो, वरना इतने मिलियन में व्यूज कहाँ से आ रहे हैं। भारती सिंह के इस स्टेटमेंट को लेकर के भी केआरके के साथ उनका लफड़ा हो गया है बिकॉज केआरके को उनका ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता एंड वो इस चीज पर रिप्लाई करते हुए लिखते हैं कि देख लो हाथी का छोटा बच्चा भारती समय रैना की फैन है। ये बता रही है कि समय कितना अच्छा इंसान है, हर आदमी को समय रैना का आदर करना चाहिए। इस भैंस की नजर में गालियां देना कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बस मेरे अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, आपको सुनकर मजा ही आ जाएगा। इस चीज को लेकर के भी रैंडम सेना भी बहुत ज्यादा भड़के हुए एंड लिटरली वो बियर बाइसेप्स को एक्सपोज करते हुए एक ट्वीट करते हैं, कोई भी हिंदू जिसके अंदर इस बीफ खाने वाले इंसान के लिए थोड़ी सी भी सिंपैथी है वो एक सर्टिफाइड एमसी है। एक बीफ खाने वाला इंसान कभी भी प्रो हिंदू नहीं हो सकता। इसके साथ साथ वो रणवीर इलाहाबादिया के कुछ ओल्ड ट्वीट्स भी अटैच करते हैं जहां पर रणवीर इलाहाबादिया अपने बीफ खाने का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। एंड अभी इस केस को लेकर के जो सबसे ज्यादा शॉकिंग अपडेट आ रही है वो ये कि अभी समय रैना, अपूर्वा, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी पर तो केस चल ही रहा है बट कुछ लोग अभी इस चीज की भी डिमांड कर रहे हैं कि इस शो में जितने भी प्रीवियस जजेस आए हैं उन पर भी केस बैठना चाहिए। इस चीज पर अर्पित शर्मा रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, अब क्या जिन 20 मिलियन लोगों ने एपिसोड्स देखे हैं उन्हें भी थाने बुलवाओगे? क्या चल रहा है? रोड पर गाली देने वाले हर आदमी को अरेस्ट करोगे? उसने गलत किया, माफी मांग तो ली, महाकुंभ में 300 किलोमीटर का जाम है, पुलिस नहीं है वहाँ, मणिपुर के सीएम ने रिजाइन दे दिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वेल तो गाइस इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर के इतनी ही अपडेट, पर शाम को मैं एक और वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ बिकॉज मुझे स्ट्रांगली हिंट आ रही है कि अभी बीच में भी कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। तो मेक श्योर कर लीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर रखा हो ताकि आपसे वो अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं एल्विश यादव से रिलेटेड एक शॉकिंग अपडेट की। तो अभी कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग एल्विश यादव पर भी एफआईआर हो गई है फ्रॉम अरुणाचल कमीशन फॉर विमेन्स। क्या होता है इसके लगभग 2 दिन पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भी आशीष चंचलानी जो रजत दलाल के साथ पॉडकास्ट आउट करते हैं जिसके एक सेगमेंट को लेकर के काफी ज्यादा बवाल हो गया था जिसमें लोग ये बोल रहे थे कि चुमदारंग पर आशीष चंचलानी ने रेस कमेंट पास किए हैं। तो एल्विश यादव के उसी स्टेटमेंट को लेकर के अरुणाचल कमीशन ऑफ विमेन ने एल्विश यादव पर केस फाइल कर दिया है। फिलहाल एल्विश यादव के इस चीज पर अभी कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिला है बिकॉज वो अपनी न्यू इलेक्ट्रिक ब्लू जी वैगन को लेकर के थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं जो उन्होंने अभी रिसेंटली ही 2 दिन पहले परचेज करी है। फिलहाल देखते हैं कि इस चीज को लेकर के आगे क्या अपडेट आती है। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। हमारी लास्ट वीडियो के बेस्ट कॉमेंट का शाउट आउट जाता है रासा एस्पिरेंट को। थैंक यू भाई इतना प्यारा कॉमेंट करने के लिए। कैसे अगर आप भी चाहते हो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके कॉमेंट
कमेंट का भी शाउट आउट दें तो अभी एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। रिलेटेड वीडियोस और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिव है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।